नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। 2014 के बाद और 2024 तक शायद ही प्रधानमंत्री मोदी जी को कभी एनडीए शब्द की जरूरत पड़ी हो। लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले जब इंडिया गठबंधन अपनी मीटिंगें करने लगा, तो उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एनडीए के नाम से कुछ मीटिंगें की। और फिर 2024 के लोकसभा के चुनाव में जब ये भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही थी कि अब की बार 400 पार, और वो 400 पार न पहुंचकर 240 पर आकर अटक गई, फिर तो मजबूरी में ये भाजपा की सरकार ना होकर एनडीए की सरकार बन गई और प्रधानमंत्री मोदी जी को मजबूरन एनडीए शब्द बोलने पड़े। तो अब एक बड़ी खबर यह है राजनीतिक गलियारों से कि अभी हाल ही में संसद का सत्र जैसे ही समाप्त हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एनडीए के सहयोगी दलों के सांसदों को डिनर पर बुलाया। अचानक से प्रधानमंत्री मोदी जी को एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनको सांसदों को डिनर पर बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और ये जो डिनर था इसको नाम दिया गया एनडीए यूनिटी एनडीए यूनिटी डिनर, सॉरी। तो ये इसको नाम दिया गया। तो ये यूनिटी डिनर नाम क्यों देने की आवश्यकता पड़ी? जरा हम इसको लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन इसकी जो कड़ियां हैं, जो इसके तार हैं, एक दूसरी जगह जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और वो दूसरी जगह ये है कि उससे पहले दिल्ली में ही कद्दावर नेता, देश के कद्दावर नेताओं में शुमार शरद पवार जी की एक पार्टी रखी गई थी। शरद पवार जी के जन्मदिन की पार्टी थी और उस पार्टी में राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, तमाम इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेता और उसके अलावा बड़ी खबर यह है कि उस पार्टी में एकनाथ शिंदे के बेटे, जो कि महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के बेटे भी पहुंचे। उसके बाद तो एनडीए गठबंधन में भगदड़, मतलब एक तरीके से घबराहट पैदा होगी। मैं ये कहूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को शायद घबराहट पैदा हो गई होगी, क्योंकि सॉरी एक एकनाथ शिंदे जी के बेटे इस डिनर में पहुंचे थे, तो शरद पवार जी की पार्टी में पहुंचे थे। तो इनकी आपस में कड़ियां क्या हैं, जरा इन्हीं को हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। और एक छोटी सी अपील, यदि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो शॉप है उसमें अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो उसको आप वहां से जाके खरीद सकते हैं, उसके लिंक दिए गए हैं। मुद्दे की बात करते हैं। ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एनडीए यूनिटी जो डिनर दिया था एनडीए के सांसदों को, मुझे लगता है ये सत्ता बचाने का डिनर था। शायद प्रधानमंत्री मोदी जी को घबराहट हो गई होगी जिस तरीके से शरद पवार जी ने अपने जन्मदिन की जो पार्टी दिल्ली पर दी उस पार्टी में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों के नेता और सबसे बड़ी बात एकनाथ शिंदे के बेटे पहुंचे। जो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में एनडीए के सहयोगी दल के बहुत मजबूत एक स्तंभ है, वो पहुंचे और उनके कुछ सांसद भी हैं। तो मोदी जी को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कोई बड़ा खेल हो सकता है। शरद पवार को भी राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, पता नहीं शरद पवार कौन सा गेम खेल दें। और एक डर, और एक बड़े महाराष्ट्र के ही कद्दावर नेता हैं, उन्होंने तो कहा जा रहा है, ये बोल दिया है कि महीने भर में कोई आपको मराठी प्रधानमंत्री हमारे देश का बन सकता है। ये उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है। जब ये स्टेटमेंट निकलकर सामने आता है फिर तो तमाम संभावनाओं की एक तरीके से बाजार जो है वो गर्म हो जाता है। क्यों? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया हो, क्योंकि जब जब 24 के लोकसभा के चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की बात आई, तो कांग्रेस ने हमेशा यही कहा कि जो भी सरकार बनेगी वो कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी, यानी कि जो प्रधानमंत्री बनेगा वो कांग्रेस का बनेगा। तो शायद इसीलिए मुझे लगता है कि मामला अभी तक लटका पड़ा था। लेकिन शरद पवार जी की पार्टी के बाद उसमें राहुल गांधी जी का पहुंचना, प्रियंका गांधी जी का पहुंचना, ऊपर से एकनाथ शिंदे जी के बेटे का भी पहुंचना, और कुछ बताया जा रहा है कि गोदी सेठ भी पहुंचे हैं, बड़े उद्योगपति पहुंचे हैं। तो उसके बाद लोग कयास ये लगा रहे हैं कोई कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही है सरकार गिराने की, क्योंकि शरद, भले ही राहुल गांधी जी कुछ उद्योगपतियों से नाराज हो, लेकिन शरद पवार जी का जो व्यक्तिगत संबंध है, शरद पवार जी के जो व्यक्तिगत संबंध है
बड़े बड़े देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों से बहुत अच्छे हैं और विशेषकर अडानी जैसे लोगों से भी उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। तो कहीं शरद पवार जी कोई बैलेंस करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं और कहीं कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव तो नहीं कर लिया है कि भैया ठीक है, अगर वैकल्पिक सरकार बनती है, अगर एनडीए की सरकार को मेन उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से मोदी सरकार को हटाना और कोई भी वैकल्पिक सरकार बन जाए, कांग्रेस के नेतृत्व में न सही, कांग्रेस का प्रधानमंत्री न सही, अगर कोई वो प्रधानमंत्री अगर शरद पवार जी बन जाए तो कांग्रेस को कोई ऐतराज ना हो, तो मुझे लगता है कि ये खेल हो सकता है। इस खेल की संभावनाएं बन सकती हैं और इसीलिए शरद पवार जी की पार्टी में जिस तरीके से लोग पहुंचे, इंडिया गठबंधन के लोग पहुंचे, कुछ उद्योगपति पहुंचे, उस पार्टी के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को घबराहट महसूस हुई होगी। एक मैसेज देने की आवश्यकता पड़ी कि शायद हम ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए भी मजबूत है। लेकिन एक बड़ी खबर इसमें और छुपी हुई है। मोदी जी ने जो डिनर दिया था, मोदी जी ने जो पार्टी दी थी एनडीए के सांसदों को, उसमें उनके बड़े नेता तो पहुंचे ही नहीं। ना तो चंद्रबाबू नायडू जी पहुंचे और ना ही नीतीश कुमार जी पहुंचे। अब इनके पार्टी के सांसद शायद पहुंचे हैं, वो एक अलग विषय है, शायद पहुंचे हैं। लेकिन जब उनके पार्टी के मुखिया ही नहीं पहुंचे, तो फिर एनडीए के सांसदों को डिनर मोदी जी दे रहे हैं और बड़े घुल-मिल रहे हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी जी महीनों बीत जाते थे, किसी को मिलने का समय नहीं देते थे, वो मिल रहे हैं। तो मेरा तो अपना व्यक्तिगत मानना यह है, ये वही घबराहट है, ये वही डर है। और डर ये है क्योंकि जिस तरीके से यूपीए की सरकार में जब शायद राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जब चुनाव हुआ था, तो कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी थी, शायद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी शायद, महाराष्ट्र से थी। तो महाराष्ट्र के नाम पर देखिए उस वक्त एनडीए में बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी थी, शिवसेना, तब टूटी नहीं थी। बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी उस वक्त एनडीए का मजबूत स्तंभ थी। लेकिन इसके बावजूद मराठा के नाम पर बाला साहब ठाकरे ने समर्थन कर दिया था प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल जी का यानी कि कांग्रेस के प्रत्याशी का समर्थन कर दिया था, वो राष्ट्रपति बन गई थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है खेल हो जाए कि मराठा प्रधानमंत्री के नाम पर कांग्रेस शरद पवार जी का नाम आगे कर दे और जब शरद पवार जी का नाम आगे जाए तो पता लगा महाराष्ट्र में बड़ा खेला हो जाए, बीजेपी के ही कई सांसद टूट जाए, एकनाथ शिंदे खिंच के आ जाए इंडिया गठबंधन में और अजित पवार तो फिर आ ही जाएंगे भाई, क्योंकि चाचा के प्रधानमंत्री बनने की बात है। तो मुझे तो नहीं लगता कि अजित पवार उस वक्त रुक पाएंगे। तो इन सारी संभावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो एनडीए यूनिटी डिनर है, ये डिनर दिया है ताकि विपक्ष को दिखा सके कि भैया हम देखो सब एकजुट है, एनडीए जो है वो एकजुट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, हालांकि ऐसी संभावनाएं होंगी, ये दूर दूर की कौड़ी है, लेकिन कहा कुछ नहीं जा सकता। राजनीति में कब कहां क्या हो जाए कोई कुछ नहीं बता सकता। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।